हीटर की सर्विसिंग करने के पहले और इस वीडियो में दिखाई गई सभी चीज़ों को और इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के पहले, क्लीनिंग करने के पहले, इसे सही करने के पहले, ऐसी कंडीशन से इसे रिन्यू करने से पहले हीटर को 20 से 25 मिनट पहले प्लग आउट कर देना है, जिससे हीटर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, आज के जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को मैं देने वाला बहुत ही खास जानकारी है। स्पेशली जानकारी है कि एक विंटर के सीज़न पे एक्वेरियम हीटर टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, क्यों ना हो, उसका केयर कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, उसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास एक एक्वेरियम का हीटर जिसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है, जो कि आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो आप लोगों के भी एक्वेरियम में ऐसे हीटर हो रहे होंगे और आप लोग भी अगर थोड़ा सा इसके बाद अगर लापरवाही करते हैं तो आपके हीटर में ब्लास्ट हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को सही करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पूरे वीडियो को आप लोग देखते रहेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रिकॉशंस बता दूं कि कैसे पानी यूज़ करें कि इस कंडीशन में ना पहुंचे हीटर। यदि पहुंच जाता है तो उसे रिपेयर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है। मेनली अगर आप लोगों के पास कैल्शियम वाला वाटर आता है, बोर वाला वाटर, तो उसे ठंड के टाइम में अवॉइड करें, बिल्कुल यूज़ ना करें। और आरओ का पानी या मिनरल वाटर यूज़ करने की कोशिश करें। उससे हीटर में कैल्शियम नहीं जमेगा और हीटर के टूटने की संभावना एकदम से कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास वो पानी मिलता ही नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन, तो आप लोगों को इसे अब हर हफ्ते या 10 दिन में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतनी ही जल्दी इसकी सफाई करनी पड़ेगी। फ़िल्टर के ही जितनी करनी पड़ती है उतनी हीटर की भी करनी होगी। वैसे आरओ वाटर और मिनरल वाटर का हीटर है, तो इस पर मैं आज करीब महीने भर बाद साफ़ कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग कंडीशन देख रहे हैं। यही कैल्शियम वाले वाटर में 7 डेज़ to 10 डेज़ में ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसे क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सावधानी से क्लीन करना है और कैसे करना है। देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। एक तो चाहिए टब और उसमें चाहिए पानी। उसमें हीटर को 20 मिनट पहले बंद कर देना है एक्वेरियम से निकालने के पहले। उसके बाद इसकी जो सेफ्टी क्लिप्स होती हैं, सक्शन कप्स होते हैं, इनको निकाल दें, शक्कर कप्स। और ये सेफ्टी के लिए लगा होता है, नीचे का ग्लास टूटे ना, इसे भी निकाल दें। अब आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपके पास ऐसी चीज़ें इस पे मौजूद हैं जो निकाली नहीं जा सकती, जैसे कि वायर, ये कंट्रोलर, रेगुलेटर और ये कवर, वाटर को सील। अब सिर्फ आप लोगों के सामने बचता है ग्लास। अब जैसे कि मैं आप लोगों को कहा था कि मेरे यहाँ नॉर्मल पानी आता है, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी वाला फाइबर लगा हुआ था, उसे छोड़ के हर जगह पे कितना भयानक कैल्शियम जमा हुआ है। उनको इसे पूरा क्लीन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो मोटे वाले कैल्शियम है उसको आप किसी ब्लेड से या कटर से या चाकू से ऐसे हल्का हल्का कर दें। बहुत ताकत नहीं लगाना, ये जो हैवी दिख रहा है आप लोगों को। चारों तरफ से। और एक बात का ध्यान दिए कि जहाँ पे कॉइल होती है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ही मोस्टली कैल्शियम जमा होता है। इतना करें आप। उसके बाद ये एक बार वॉश किए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये मैजिक आता है बर्तन साफ़ करने वाला। एक आपको एक्वेरियम के लिए मैं पहले ही बताया हूँ, न्यू रखना है अलग से स्पेशली। इसमें किसी भी केमिकल का, नो केमिकल, नो एसिड, नो हार्पिक, ओनली फॉर प्लेन वाटर। अब आप लोग देखें, अब ये हीटर आपका कभी नहीं टूटेगा अगर आप इतना कर लो तो। आप लोग देख सकते हैं एकदम नया जैसे हो गया। यहाँ पे हल्का सा है, इसे आप फिर से छुड़ाते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि डिपेंड करता है आपका पानी की क्वालिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इस पर ही ये जमा होता है। और दूसरे नंबर पे कब जमा होगा ये बता देता हूँ एक ख़ास बात। अगर आपके एक्वेरियम के अंदर अमोनिया का लेवल ज़्यादा है और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है अच्छा, और आपका हीटर का सक्शन काम नहीं कर रहा है, ये जैसे कि आप लोग देखे थे ये पानी के नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ था यूँ, तो इसमें क्या होता है, जब ये गर्म होता है और एक्वेरियम के नीचे जो गंदगी होती है, पुट्टी वगैरह होती है फिशेस की, वो जब गर्म होने लगता है वो भी इस पर चिपक जाती है, तो वो भी और जल्दी इस पर गंदे होने के चांस है। अगर आपका पानी मीठा है तो जैसे मेरे यहाँ हुआ था। उसके अलावा आपका सक्शन कब ख़राब हो जाएगा तो ऑलरेडी कि हीटर ये गिर जाएगा। तो अगर ऐसा होने लगता है तो आप लोग इसे भी चेंज कर सकते हैं। मार्केट में 20 रुपये के मिल जाते हैं, इसे भी आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये 1 ईयर तक ही अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद ये ख़राब हो ही जाते हैं, क्योंकि रबड़ है इसका, ये थोड़ा सा इसका भी वही प्रॉब्लम है, ये सक करना कम कर देता है। तो फ़िल्टर में भी ऐसे होता है, हीटर में भी। तो कई बार तो ऐसा होता है, कई बार चीज़ों के मिलते नहीं हैं तो हम लोग
कुछ कर नहीं सकते, बट जिसका मिल जाए और जहाँ मिल जाए वो लोग तो चेंज ही कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी देखेंगे मेरे कुछ फ़िल्टर नीचे गिरे होते हैं और हीटर भी नीचे गिरे होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि 2-2 साल से वो वर्क कर रहे हैं और उनका ये सक्शन ख़राब हो चुका है शक्कर, जिस वजह से मजबूरी मुझे ऐसा करना पड़ता है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। इसको एक्वेरियम के अंदर ऐसे लगा देना है। अगर पानी कम है तो टेढ़ा भी करके लगा सकते हैं और पूरा पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। और इंडिकेटर आप लोग फ्रंट तरफ कर सकते हैं। हीटर वाले एक्वेरियम का पानी ज़्यादा जल्दी लेवल नीचे जाता है, तभी मैं उसमें पानी मिलाऊंगा, उसके बाद हीटर का प्लग लगाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय बाय।